ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहते हैं जिसको हम, जो कि एक हायरार्कियल क्लासिफिकेशन है लर्निंग ऑब्जेक्टिव का, गिवन बाय बेंजामिन ब्लूम. ओके, सो इट एक्सप्लेन्स हाउ लर्निंग प्रोग्रेस फ्रॉम सिंपल रिकॉल टू हायर ऑर्डर थिंकिंग. कैसे एक सिंपल से आप बड़े लेवल पे पहुंचते हो, इसकी बात करता है. इंपॉर्टेंट ये नहीं है निमोनिक याद करके जाओ, सीधा आंसर करना है आपको. ठीक है. सो लेवल्स ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू ब्लूम. तो फर्स्ट इज नॉलेज, सेकंड कॉम्प्रहेंशन, थर्ड एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करोगे, एनालाइज, सिंथेसाइज, एवेलुएट. ठीक है. मेरी ट्रिक है इसको याद करने की, KCA2SE. ठीक है, KCA2SE. के मीन्स नॉलेज. सो नॉलेज क्या कहेगा आपको, नॉलेज मतलब कि रिकॉल ऑफ फैक्ट्स, डेफिनेशन जो भी आपने याद किया, रिमेंबर करना चीज़ों को, कैसे कीवर्ड है, डिफाइन करना, लिस्ट, नेम, आइडेंटिफाई, रिकॉल, रिकॉग्नाइज. एग्जाम्पल, व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. ठीक है, क्या ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होता है, ये आपका नॉलेज है, रिमेंबरेंस है आपकी. देन कॉम्प्रहेंशन, उसको कॉम्प्रहेंड करना मतलब अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन. एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब, समराइज करना. सो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. ठीक है. थर्ड इज़ जो नॉलेज आपने सबसे पहले रिमेंबर किया, अंडरस्टैंड किया, उसको अप्लाई करना है प्रैक्टिकली. सो यूजिंग नॉलेज इन न्यू सिचुएशन, सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, अप्लाई, डेमोन्स्ट्रेट. सो अप्लाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल टू अ केस स्टडी. तो फोर्थ थिंग इज़ एनालाइज करना. जो आपने अप्लाई किया उसको ब्रेक करना इनटू द इंफॉर्मेशन, उसको पार्ट्स के अंदर, एंड एग्जामिन करना, एनालाइज, कंपेयर, डिफरेंशिएट. सो एनालाइज एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज़ द फोर्थ थिंग. सिंथेसाइज. सो सिंथेसाइज मतलब क्रिएट करना. अब जो कंबाइनिंग द आइडियाज़ टू फॉर्म समथिंग न्यू फ्रॉम द प्रीवियस नॉलेज, जो भी आपने अभी तक इन चारों में पढ़ा है उसको आप कैसे क्रिएट, डिज़ाइन, डेवलप कर सकते हो किसी एक नई चीज़ में. सो डिज़ाइन अ न्यू HRA मॉडल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. एंड लास्ट थिंग इज़ इवैल्यूएशन. अब जो भी बनाया है उसको मेकिंग द जजमेंट, मतलब कि जजमेंट देना बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स. सो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन ओरिजिनल टेक्सोनॉमी. इवैल्यूएट करो, जस्टिफाई करो. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो याद करना है, सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनको जमाना है. और कॉग्निटिव में क्या आता है, सो कैसे, KCA2SE. के मतलब नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालाइज. हमेशा पहले अप्लाई करोगे, फिर एनालाइज करोगे, फिर सिंथेसाइज मतलब क्रिएट करना, एंड एवेल्युएशन. ठीक है. UGC नेट टिप कैसे आएगी, तो नॉलेज प्लस कॉम्प्रहेंशन लोअर लेवल थिंकिंग हो गया, फिर उसको अप्लाई, एनालाइज किया, थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग हो गया, और फिर सिंथेसाइज और एवेल्युएट किया. तो दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ योर कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. अब कैप के डोमेन्स होते हैं ऑफ लर्निंग. कैप मतलब कि क्या हुआ, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर. व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट कॉग्निटिव, कॉग्निटिव मतलब क्या होता है, माइंड. माइंड मीन्स थिंकिंग. सो इट इज़ रिलेटेड टू नॉलेज, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग्स. एंड हु हैज़ डेवलप्ड दिस, सो ब्लूम ऑब्वियसली फोकस ऑन द हेड एंड द माइंड. ठीक है. कीवर्ड वाई, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, एवेल्युएट, क्रिएट. इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो. और द निमोनिक ये दोनों तरीके से पूछता है. पहला तो मैंने अपन ने जैसे याद किया था, KCA2SE. ठीक है. और के को, नॉलेज को आप रिमेंबर भी बोल सकते हो, सी को मतलब कॉम्प्रहेंशन को अंडरस्टैंड भी बोल सकते हो. देन अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग. इवैल्यूएटिंग को क्या बोला था अपन ने, सिंथेसाइजिंग. एंड लास्ट इज क्रिएशन. सॉरी, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ किया अपन ने. इवैल्यूएट, हाँ एक मिनट, एक चीज़ समझाती हूँ आपको इसके अंदर. एक्चुअली अगर अपन लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, तो वो अपन ये छः लेवल यूज़ करते हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल कॉग्निटिव एस्पेक्ट और डोमेन, तब अपन इसको ऐसे यूज़ करते हैं कि सबसे पहले रिमेंबरेंस, देन अंडरस्टैंडिंग, RU, अगेन RUA2EC. अगर केवल इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हो तो RUA2EC. बट सिर्फ अगर वो उनको जमाने की बात कर रहा है, जैसे कि जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है, तो वो उस तरीके से होंगे. और ये बहुत ईजी है, दोनों में से एक आएगा, आप खुद से जमा दोगे, तो कोई इतना बड़ा वो नहीं है इसके अंदर इशू. ठीक है. सॉल्विंग एंड अकाउंटिंग, न्यूमेरिकल, ये आपका कॉग्निटिव स्किल हो गया. नेक्स्ट है साइकोमोटर. साइकोमोटर मतलब कि सॉरी अफेक्टिव. सेकंड इज अफेक्टिव. कैप से याद करते हैं ना, तो पहला कॉग्निटिव था, फिर अफेक्टिव, एंड लास्ट इज साइकोमोटर. सो अफेक्टिव के अंदर क्या होगा, अफेक्ट मतलब कोई चीज़ आपको फीलिंग्स जो आपकी अफेक्ट हो जाती है उसकी बात करता है, मतलब कि हार्ट से रिलेटेड है. सो रिलेटेड टू इमोशन, वैल्यूज, एटीट्यूड्स और इंटरेस्ट. पहले एग्जांपल पे जाते हैं, जैसे डेवलपिंग ऑनेस्टी एंड प्रोफेशनल एथिक्स इन द अकाउंटिंग. ठीक है. तो ये आपके हार्ट से होगा ना, तो हार्ट से कैसे होगा, तो इसके अंदर क्या लेवल्स होंगे. सबसे पहले यू विल रिसीव द थिंग, रिसीविंग अवेयरनेस ऑफ फिनोमिना, रिसीविंग, देन रिस्पॉन्डिंग टू द फिनोमिना, एक्टिव पार्टिसिपेशन करना. आफ्टर दिस वैल्यूइंग, अटैचिंग द वैल्यू टू इट, then organization, integrating values, characterization, value becomes a part of personality.
इसको मैं जनरली ऐसे याद करती हूँ, कोई भी बुक आप लेके आए हो, ठीक है, सो पहले तो बुक को रिसीव किया कि आपको पता है कि मार्केट में ये बुक प्रिवेल कर रही है, जैसे इकिगाई की बात करते हैं, ओके, सो ये है, अब आपको अवेयरनेस आई उसकी, आपने रिस्पॉन्ड किया उसको परचेज करके, एक्टिव पार्टिसिपेशन। ना जब आप घर पे लेके आए हो तो उसको आपने पढ़ना स्टार्ट किया, दैट इज़ वैल्यूइंग। देन इंटीग्रेटिंग द वैल्यूज़, जो आपने पढ़ा उसको आपकी रियल लाइफ में इंटीग्रेट करना। आफ्टर दिस कैरेक्टराइजेशन, सो वैल्यू बिकम्स अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, अब आप वही बन चुके हो। सो दिस इज़ अफेक्टिव, ठीक है, कैसे याद करोगे, R2VOC, ठीक है, निमोनिक। नेक्स्ट इज साइकोमोटर, साइकोमोटर इज एज यू कैन अंडरस्टैंड साइकोलॉजी, या फिर आपके उससे रिलेटेड है, स्पाइनल कोड से, मतलब जो आप करके हाथों से कर रहे हो। साइकोमोटर मतलब मोटर स्किल, मोटर स्किल मतलब क्या होता है, हिलना आपका। सो दिस इज साइकोमोटर विच इज़ फोकस्ड ऑन हैंड एग्जाम्पल, सो रिलेटेड टू फिजिकल स्किल्स एंड कोऑर्डिनेशन। पहले एग्जाम्पल पे जाएंगे, ऑपरेटिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो अपन ने ऊपर एग्जाम्पल लिया, परफॉर्मिंग अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, ये सब इसके पार्ट हो गए, ठीक है। इसके जो लेवल्स हैं अगर उसको याद करोगे तो इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है साइकिल सीखना, ठीक है। तो पहले जब साइकिल हम सीखते हैं तो पहले हम देखते हैं किसी को इमिटेट करते हैं कि अच्छा वो पैडल मार रहा है, देन मैनिपुलेट करते हैं, उनके जैसा करने की ट्राई करते हैं, देन प्रिसिशन लेके आते हैं, सेम आर्टिकुलेशन करते हैं, और धीरे धीरे नेचुरलाइजेशन अपने आप अपने नेचर में आ जाता है साइकिल चलाना, कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, सामने कोई आया ब्रेक दब गया अपने आप से। सो दिस इज़ नोन एज साइकोमोटर, जिसको धीरे धीरे आपके नेचर में इनबिल्ट हो जाता है वो। और इसको मैं याद करती हूँ ऐसे, इम्पान, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या था याद करने जैसा, सबसे पहले किसने दिया, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, फिर सबसे पहले इजी लेवल्स को जमाना। आफ्टर दिस अगर वो डोमेन्स की बात करते तो कैप के अंदर कौन से डोमेन्स है, तो RUA2CE, फिर अफेक्टिव की बात करेगा तो फीलिंग्स वाला R2VOC, देन साइकोमोटर की बात करेगा तो इम्पान याद रखना, ओके। हाँ, नेक्स्ट इज लेवल्स ऑफ टीचिंग। सो लेवल्स ऑफ टीचिंग कैसे, 3 लेवल होते हैं टीचिंग के, कौन कौन से, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। सबसे पहला आएगा मेमोरी। मेमोरी इज अगेन सेम लाइक द फर्स्ट वन, रिकॉल एंड मेमोराइजेशन ऑफ द फैक्ट। एक्चुअली जो ये है ना मेमोरी, MUR, इसको मैं ऐसे याद करती हूँ, MUR, ये जो है ये आपके बचपन से लेके बड़े होने तक आपकी कैसे कैसे आपकी चीज़ें बिल्ट हो रही है, आपके दिमाग में कैसे चीज़ें आपको समझ में आ रही है, उसके ऊपर बात करता है। सो पहला जो लेवल होता है वो मेमोरी लेवल होता है, वो किड्स के लिए होता है, ठीक है। सो टीचर सेंटर्ड हो गया, स्टूडेंट्स आर पैसिव लर्नर्स, जो छोटे बच्चे होते हैं इसके अंदर पैसिव लर्नर्स होते हैं, किड्स के लिए होता है मेमोरी लेवल, ठीक है। एम्फेसिस ऑन द रोट लर्निंग, इसमें रट के जो रटाफिकेशन है वो किया जाता है। लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है, लोएस्ट मतलब वही सबसे छोटे बच्चों को जो सिखाया जाता है वो रिकॉल करना या मेमोराइज करना सिखाते हैं अपन। सो रिकॉल, मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स इसके अंदर बात करेंगे। मेमोराइजेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और डेफिनेशन इज द पार्ट ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग। तो वो यही क्वेश्चन पूछता है कि सबसे लोएस्ट लेवल कौन सा है, तो मेमोरी। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, आपको बस पता होनी चाहिए, रिकॉल, रिमेंबर और मेमोराइज। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब अब समझने की बात हो गई है, अब थोड़ा सा बीच में आ गया अपन, यानी कि बात करो 6 to 8 लेवल या 9 to 10 वाला जो लेवल होता है उसकी बात करते हैं। इसमें अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग एंड रिलेशनशिप ऑफ द कॉन्सेप्ट, हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आने लग जाती है, जैसे कि एग्जांपल मेंस्ट्रुएशन, या फिर जो कोन और स्फीयर के एग्जांपल अपन सॉल्व करते हैं, टंकी में पानी कैसे भरा जाता है, कितने टाइम में भर देंगे, वो सारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो अपन लेते हैं। टीचर एंड स्टूडेंट बोथ पार्टिसिपेट इन दिस, फोकस ऑन एक्सप्लेनेशन एंड इंटरप्रिटेशन, डेवलप्स कॉम्प्रहेंशन। एक्सप्लेन वाई डेप्रिसिएशन इज चार्ज, डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज हो रहा है, वियर एंड टियर ऑफ मशीनरी क्यों हो रही है, उसके बाद अपन कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। कीवर्ड्स इसमें अंडरस्टैंड करो, एक्सप्लेन करो, इंटरप्रेट करो। Then this is the middle level. After this, reflective. This is the highest level of understanding. Develop critical and independent thinking. Generally 11th और 12th क्लास, और वी कैन से जो PhD होल्डर्स होते हैं या फिर जो PG या UG कोर्सेज वाले भी इसी के अंदर काउंट होते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है इसके अंदर, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होती है, आप खुद से पढ़ाई करते हो, कोऑपरेटिव लर्निंग होती है इसके अंदर, एनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड रिसर्च, ठीक है। एग्जाम्पल, क्रिटिकली इवेल्युएटिंग वेदर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग शुड बी मेड मैंडेटरी और नॉट, ठीक है। तो इसमें एनालाइज, एवेल्युएट, क्रिटिसाइज और रिफ्लेक्ट करता है बच्चा। सो दिस इज द हाईएस्ट लेवल। वो पूछता है हाईएस्ट कौन सा है, मिडिल लेवल कौन सा है, फर्स्ट वन कौन सा है, किसके अंदर आप अंडरस्टैंडिंग की बात करते हो तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग वाला, और किसके अंदर आप रिकॉल, मेमोराइज ज़्यादा करोगे तो मेमोरी वाला, किसके अंदर आपने स्टार्ट कर दिया इंडिपेंडेंट थिंकिंग करना तो रिफ्लेक्टिव वाला, ठीक है। क्विक रिविजन और कंपैरिजन चार्ट देख लेते हैं। फोकस मेमोरी लेवल रिकॉल पे, अंडरस्टैंडिंग पे और रिफ्लेक्टिव क्रिटिकल थिंकिंग पे। ये टीचर सेंटर्ड होगा, टीचर जैसे पढ़ाएगा आप पढ़ोगे, पैसिव है, इसके अंदर इंटरैक्टिव, दोनों साथ में पार्टिसिपेट करेंगे, और ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, ठीक है। एंड एक्टिव लर्निंग करते हो आप इसमें, पैसिव, एक्टिव, इंडिपेंडेंट,
लर्निंग रोड लर्निंग की बात होती है, कॉम्प्रहेंशन इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी, लोएस्ट लेवल, मिडिल लेवल और हाईएस्ट लेवल, यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछा गया है तो इसको याद रखना। नेक्स्ट इज रिमेंबर फैक्ट्स, मेमोरी के अंदर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, थिंकिंग क्रिटिकली द लास्ट वन। हाँ, रिमेंबर कैसे करोगे, कैप से, हेड, हार्ट और हैंड, एंड दिस इज द समरी। आई होप यू हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक, एंड यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है तो इसको 2 बार देखोगे आपको रिवाइज हो जाएगा। थैंक यू।